दोस्तों, महुआ के बारे में एक छोटा सा दो शब्द बोलता हूँ। महुआ एक पेड़ जो कि उसमें फूल लगते हैं, फूल गिरते हैं, तो उसकी कहानी एक छोटी सी प्रस्तुत कर रहा हूँ। टीप से टपाक से कपार काहे फोड़े, ठेंगे से बोंगे से रात काहे डोले। यह कहानी मैं बचपन में अपने दादाजी से सुना था। यह संवाद रात में घूमने निकले सांप और महुए के फूल के बीच का है। सारी रात टप टप टपकने वाला महुआ का फूल जब सांप के सिर पर गिर जाता है तो सांप नाराज होकर कहता है कि टीप से टपक कर हमारे कपार को क्यों फोड़ दिया, टिप से टपक करके तुम हमारे कपार को क्यों फोड़ दिया। महुआ ऐठ करके जवाब देता है, मेरे ठेंगे से कपार फूटा, इतनी रात को तुम इधर उधर क्यों डोल रहे हो, इतनी रात को तुम इधर उधर क्यों डोल रहे हो। यह कहानी मैं अपने दादाजी से सुना था कि इस तरह के जो का संवाद महुआ और सांप के बीच था। सर, महुआ एक ऐसा पौधा है जो जब आम का बौर और महुआ का फूल आने का मतलब होता है, आम का बौर और महुआ में फूल आने का मतलब होता है कि प्रकृति ने अपना श्रृंगार कर लिया, प्रकृति ने अपना श्रृंगार कर लिया। सारे पेड़ पौधे नवपल्लव कली फूल धारण करके बसंत ऋतु के आगमन की तैयारी में लग गए। उस समय सर सारे पेड़ पौधे नव पल्लव, नए नए पल्लव जो पेड़ में निकलते हैं वो कली फूल धारण करके बसंत ऋतु के आगमन की तैयारी में लग गए। महुआ के पेड़ में फूल आने का यही समय सही समय होता है। इसी समय महुआ में फूल आते हैं। हम लोग जब छोटे थे तब महुए के बड़े बड़े बगीचे हुआ करते थे जिसे महुआरी कहते थे। महुआरी सुबह सुबह घर के सदस्य एवं बच्चों को छोटी छोटी डालियां थमा करके महुआ बीनने के लिए भेज दिया जाता था। सारी रात महुए के फूल टपकते थे जिसे सुबह चुन करके धूप में सूखने के लिए डाल दिया जाता था। ताजे फूल इतने मीठे और रस भरे होते हैं मानो रसगुल्ला मुंह में डाल लिया। महुए का ताज़ा फूल इतना मीठा और रस भरा होता है कि मानो रसगुल्ला मुंह में डाल दिया। सूखने के बाद ये किशमिश की भांति अपना स्वाद रखते हैं। ताजे महुए के फूलों को चुनकर धोकर निचोड़कर उसका रस निकाल करके उसमें आटा गूँथ करके ठकुआ लापसी जैसे पकवान बनते हैं। सूखे फूल को और गेहूं के आटों को भून करके उसे उलख में कूट कूट करके लाटा बनाया जाता है। वो लाटा एक खाने की अच्छी स्वादिष्ट व्यंजन होता है, उसे लाटा बनाया जाता है। इसके फूल से शराब भी बनाई जाती है। जब फूल का मौसम खत्म हो जाता है, तो आम के पेड़ से आम का सीजन खत्म हो जाता है, तब महुआ के फल की बारी आती है। जिसे कोइया कहते हैं। महुआ के फल को कोइया कहते हैं। कोइया को इकट्ठा करके बीज निकाल लेते हैं और बीज को तोड़ करके उसके गिरी को निकाल कर सुखा लेते हैं। गिरी में काफ़ी मात्रा में तेल होता था। इस तेल का स्वाद थोड़ा कसैला होता है, इसलिए इसमें नींबू की पत्ती में तेल पकाया जाता है जिससे खाने के प्रयोग में लाया जा सकता है। इसे रिफाइंड की तरह तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिफाइंड ऑयल में जहाँ यूज करते हैं वहाँ पर ये महुए का तेल भी यूज करते हैं हम लोग। इस तेल को त्वचा में लगाने से त्वचा का रूखापन भी दूर हो जाता है। यह सर ये महुए की संक्षिप्त कहानी है। धन्यवाद सर।